दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। ये जो वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ है जिसका नाम हम कह सकते हैं पीएचडी रिलेटेड वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़, ये उन लोगों के लिए है जो कि इस वक्त रिसर्च कर रहे हैं या फिर रिसर्च करने का इरादा रखते हैं। ख़ास तौर पे जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ बहुत मददगार साबित होगी। इसके अलावा अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं और आप रिसर्च कर रहे हैं तो इन ट्यूटोरियल्स के अंदर आपके लिए भी बहुत कुछ होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप पीएचडी के दौरान मोटिवेट कैसे रह सकते हैं, क्योंकि पीएचडी आपको पता है कम से कम अच्छी पीएचडी जो कराती हैं यूनिवर्सिटीज़ उनकी ड्यूरेशन होती है 4 इयर्स कम से कम। लेकिन अगर आप एवरेज देखें तो स्टूडेंट्स को 5 इयर्स लग जाते हैं पीएचडी रिसर्च करते हुए और उसके बाद थीसिस करते हुए और उसके बाद अपने थीसिस को डिफेंड करते हुए। तो कम से कम आपको 4.5 से 5 साल लग जाते हैं अपने साथ डॉक्टर का टाइटल लगाने के लिए। अब ये जो 4-5 साल हैं ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, लेकिन ये गुजर जाता है और जब ये गुजर जाता है तो पता नहीं चलता कि कैसे गुजरा। अब ये जो 5 साल होते हैं इसमें जो हमारा रिसर्चर है, पीएचडी का स्टूडेंट रिसर्चर आप कह सकते हैं, मैंने देखा है कि बहुत से लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। उसका कई डिफरेंट रीज़न्स हैं। उसमें एक तो ये रीज़न है कि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये रीज़न है कि वो जो 5 साल या 4 साल बंदा रिसर्च कर रहा होता है या 3 साल रिसर्च कर रहा होता है तो उस वक्त उसको कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आ रही होती। जो पहला साल होता है उसको हम हनीमून पीरियड कह सकते हैं कि पहले साल तो बच्चा बड़ा खुश रहता है, रिसर्च प्रपोजल बनाता है, अपने सुपरवाइज़र के साथ, अपने एडवाइज़र के साथ मीटिंग्स करता है और फिर प्लान्स बनते हैं। लेकिन पहला साल गुजरते हुए टाइम नहीं लगता और जब पहला साल ख़त्म हो जाता है दूसरा साल शुरू होता है तो और अगर आपने बीच में कोई चीज़, और आमतौर पे यही होता है कि कोई ख़ास रिसर्च नहीं शुरू हुई होती और बंदा फिर डीमोटिवेट होना शुरू हो जाता है दूसरे साल में, तीसरे साल में और चौथे साल में तो बिल्कुल ही डीमोटिवेट हो जाता है। तो अब पीएचडी के दौरान आप मोटिवेट कैसे रह सकते हैं? उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होनी चाहिए। और पीएचडी के दौरान सेंस ऑफ अचीवमेंट किस चीज़ से आती है? आपकी रिसर्च से नहीं बल्कि रिजल्ट से। कि आप लेट सपोज जो रिसर्च कर रहे हैं चाहे वो सॉफ्ट साइंसेस में हो या फिर हार्ड साइंसेस में हो, इंजीनियरिंग में हो, कंप्यूटर साइंसेस के अंदर हो, उसके अंदर आप क्या रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं। और रिजल्ट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आप पेपर्स प्रोड्यूस करें, आप कॉन्फ्रेंसेस के अंदर पेपर भेजें, आप बुक के चैप्टर्स लिखना शुरू करें, बुक चैप्टर्स को भेजना शुरू करें और हो सके तो आप जर्नल के पेपर्स भी लिखें। जब आपके पेपर्स छप रहे होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाके आप चीज़ें प्रेजेंट कर रहे होते हैं, डिफरेंट लोगों से डिस्कस करते हैं, तो फिर आपको खुद ब खुद सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है। आमतौर पे मैंने देखा है कि जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं वो फर्स्ट ईयर में बड़े हनीमून पीरियड में होते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन अगर आप शुरू ही से ट्रैक पे रहना चाहते हैं, मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि फर्स्ट ईयर के एंड पे कम से कम आपका 1 या 2 कॉन्फ्रेंस पेपर्स हों। अब ये जो है ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ना भी हों, चाहे ये आपके नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस के अंदर आप पेपर्स भेज दें, चाहे जो समर स्कूल्स होते हैं या विंटर स्कूल्स होते हैं पीएचडीज़ के लिए, उसके अंदर आप पेपर प्रेजेंट कर दें, किसी वर्कशॉप के अंदर पेपर प्रेजेंट कर दें, लेकिन अपनी रिसर्च को डिस्कस करते रहें अपने दूसरों के साथ, क्योंकि आपको फीडबैक मिलता है। एक तो रिसर्च पेपर जब आप प्रेजेंट करते हैं और जब आप देखेंगे कि लोग आपसे सवाल करेंगे तो आपको नए आइडियाज़ आएंगे और आप
जहाँ पे फंसे होते हैं वहाँ से आपको निकलने में कामयाबी मिलती है। कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऐसे भी होती हैं कि वो रिव्यू करती हैं आपके पेपर्स को, और जो रिव्यूअर होता है आमतौर पे वो किसी न किसी तरीके से उस फील्ड से रिलेटेड होता है जिसमें आप रिसर्च कर रहे होते हैं। तो रिव्यूअर भी जब पेपर को रिव्यू करता है तो आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ देता है। चाहे आपका पेपर पब्लिश नहीं होता, कॉन्फ्रेंस एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन वो जो रिव्यूअर आपको मुफ्त में रिव्यू करके दे देता है और बताता है कि आपको इस तरह करना चाहिए। जो अच्छे रिव्यूअर्स होते हैं, इस पेपर में ये गलतियां हैं, तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। नंबर 2, पीएचडी के दौरान रूटीन बहुत ज़रूरी है। रूटीन बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे ये होता है कि जो पीएचडी रिसर्चर होता है वो अपने टाइम पे रिसर्च करता है, और वो आमतौर पे जो है बस रात को ज़्यादा देर जागता है और सुबह देर से ऑफिस जाता है, या फिर अपने अगर उसने घर के अंदर रिसर्च करनी है तो वो आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च करता है, या लैब देर से जाता है और फिर पूरा दिन लैब में कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है, या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करके फिर कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है। और आखिर में मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कि बस अपने घर या रूम से दफ्तर, ऑफिस, लैब तक जाते हैं और लैब से वापस आ जाते हैं, और उनका कोई रूटीन नहीं होता। कभी वो 6 घंटे काम कर लेते हैं, कभी वो 12 घंटे बैठे रहते हैं ऑफिस में, और बस वैसे ही बैठे रहते हैं और वो टाइम ज़ाया करते रहते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं और अगर आपने अभी पीएचडी शुरू की है या आप दरमियान में हैं, तो आप अपनी रूटीन बनाएं। ठीक है जी। अगर आपको 9 बजे ऑफिस नहीं पहुंचना लाजमी नहीं होता, आमतौर पे मैंने देखा है लैब में 10, 11, 12 बजे तक लोग आते हैं। आप कोशिश करें कि आप 9 बजे जाएं, अपना अच्छा नाश्ता करें, और जो भी है 12, साढ़े 12, 1 बजे आप लंच करें, थोड़ी सी बाहर जाके वॉक शॉक करें, लोगों से डिस्कशन करें। शाम को आप अपने जो है थोड़ी सी स्पोर्ट्स भी करें। ठीक है जी। क्योंकि पीएचडी जो होता है वो बहुत ही, आप समझ लें कि एक किस्म का रफ वर्क होता है, बहुत ड्राई वर्क होता है, और जिसके ऊपर गुजर रही होती है उसी को पता होता है कि हो क्या रहा है। उस वक्त आपकी ना तो सुपरवाइज़र कोई ख़ास मदद कर सकते हैं ना कोई और, तो इसके लिए आपने खुद ही रूटीन बनानी है। अपनी थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी रखनी है ताकि आपका मेंटल एक्टिविटीज़ भी होते रहें, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होंगी, और आप खुद देखेंगे कि आपका जब मेटाबॉलिज्म, अच्छा फूड खाएंगे, अच्छी एक्सरसाइज करेंगे तो आपका दिमाग खुद काम करेगा और आप मोटिवेटेड रहेंगे। नंबर 3, जब हम पीएचडी कर रहे होते हैं तो आमतौर पे हम, क्योंकि उस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे होते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, अपने रिसर्च के बारे में, अपने डेडलाइंस के बारे में, अपने पेपर्स के बारे में, तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने दोस्तों से आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो आप ये कोशिश करें कि आप आइसोलेट ना हों। आप पीएचडी से बाहर भी जो दुनिया है उसके अंदर इन रहें, दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करें, पार्टी करें, लेकिन एक ख़ास लिमिट में। क्रिकेट खेलें, हॉकी खेलें, कोई चीज़ अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए रखें। अगर आप किसी बाहर के मुल्क में, बाहर के देश में जाके पीएचडी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप इधर उधर थोड़ा बहुत टाइम निकाल के टूरिज़्म भी करें, इधर उधर फिरें, जिससे आप ब्रेक्स लें, आपका दिमाग फ्रेश रहे। ठीक है जी। और जो मैंने आपको चौथी चीज़ बतानी थी वो यही है कि इंटरवल्स लें, ब्रेक्स लें। ठीक है। ये नहीं है कि आप 4-4 महीने काम किए जा रहे हैं। संडेज़ को कोशिश करें काम ना करें, सैटरडेज़ को भी छुट्टी कर सकते हैं। अगर आप 5 दिन भी सही काम करते हैं तो ये काफ़ी होते हैं। बीच में ब्रेक्स लें, टूरिज़्म करें, वापस अपने फैमिली से मिलना चले जाएं। लेकिन ज़्यादा कोशिश ये करें कि अगर आपका थ्योरेटिकल वर्क है और आप कंप्यूटर पे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं तो आप कंप्यूटर से जो अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको दूर रखें। ये नहीं है कि मैं स्काइप पे लगा हुआ हूँ या फिर मैं वीडियोज़ ही देखी जा रहा हूँ, वीडियो वेबसाइट्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लगा हुआ हूँ। जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं फिर वो आप अपने कंप्यूटर से दूर रह के करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके अगर आप फॉलो करेंगे तो आप मोटिवेटेड रहेंगे। उसमें यह है कि सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए पेपर्स को पब्लिश करें, चाहे वो
वर्कशॉप्स के ही पेपर्स क्यों ना हो, आपके डिपार्टमेंट के अंदर ही अपनी प्रेजेंटेशंस दें, लोगों से डिस्कस करें, लेकिन कभी भी जो अपने यूनिक आइडियाज़ हैं वो लोगों के साथ जब तक आप पेपर पे ना आ जाए, पब्लिश ना हो जाए, ना शेयर कीजिएगा, क्योंकि आमतौर पे मैंने देखा है कि आपके आइडियाज़ लोग उठा के आपसे पहले पेपर पब्लिश कर देते हैं और आप फिर हाथ मिलते रह जाते हैं। नंबर 2 जो मैंने आपको बताया, रूटीन रखें। नंबर 3 कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रखें। नंबर 4 सोशल एक्टिविटीज़ भी रखें और कोशिश करें कि जो आप अपने लिए एक डेडलाइन सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, उनको अचीव करें। क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि जो आपका सुपरवाइज़र होता है, एडवाइज़र होता है, वो उनके लिए आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट हैं, उनको और भी काम होते हैं। पीएचडी आपके लिए ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उस वक्त होती है डॉक्टर का टाइटल लेना, और आप अपने गोल सेट करें, एम सेट करें और उनको फॉलो करने की कोशिश करें। और दूसरा ये भी होता है, मैंने कई दफ़ा देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बिल्कुल आखिरी वक्त पे अपने सुपरवाइज़र को कहते हैं कि ये पेपर चेक कर दो, ये कर दो, लेकिन आप याद रखें कि सुपरवाइज़र शायद 2 महीने 3 महीने तक आपको फीडबैक ना दे, क्योंकि आपके लिए उसके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि आप पीएचडी कर रहे हैं। आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके लिए ये ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आप खुद मोटिवेटेड रहें, डेडलाइंस को फॉलो करें और कोशिश करें अपने सुपरवाइज़र से भी फीडबैक लेते रहें, डिपार्टमेंट के दूसरों लोगों से फीडबैक लें। आपके साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, कोशिश करें कि उनके साथ भी आप वो चीज़ें डिस्कस कर लें जो आप कर चुके हैं या फिर आप करना चाहते हैं और आपको पता है कि ये वो कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी थोड़ी सी रिसर्च फील्ड दूसरी होती है। इसके अलावा पीएचडी के ग्रुप्स होते हैं, उनको डिस्कस करें। अपनी प्रॉब्लम हमेशा दूसरों के साथ शेयर करें, ख़ासतौर पे जो दूसरे पीएचडी रिसर्चर्स होते हैं वो भी उसी चीज़ से गुजर रहे होते हैं जिससे आप गुजर रहे हैं। तो कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, आप दूसरे लोगों से डिस्कस करें, उनसे सोल्यूशन पूछें, और ख़ासतौर पे जो स्टूडेंट्स आपके कोलीग्स होते हैं उस वक्त वो भी उसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, तो उनके साथ डिस्कशन करके आपको थोड़ा सा दिल का सहारा मिलता है। आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो पीएचडी रिसर्च के अंदर, जर्नल रिसर्च के अंदर, या कोई भी पेपर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं पे आप फंसे हों, आप डीमोटिवेट हों, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं या उस प्रॉब्लम से आप कैसे निकल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मोटिवेटेड रहिएगा रूटीन, अचीवमेंट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ, सोशल एक्टिविटीज़ प्लस अपने पीयर्स के साथ जो है डिस्कशन जारी रखें। ये चीज़ें आपको मोटिवेटेड रखेंगी और होपफुली आप अपनी पीएचडी कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.